इतिहास विषय में रुचि रखने वाले जिज्ञासुओं को मैं बताना चाहता हूँ कि इतिहास मात्र एक विषय नहीं है। जैसा कि हम सोचते हैं कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में एक धारणा प्रचलित है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, शाम को पढ़ा सुबह को सफा। इतिहास ऐसा विषय नहीं है जिसे हम इस धारणा के अनुसार देखते हैं। इतिहास एक ऐसा विषय है जो हमें हमारे बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारे विज्ञान, गणित, कला, दर्शन आदि के बारे में बताता है कि किस तरह इन सभी का विकास हुआ। इतिहास केवल यह नहीं है कि हमने कुछ प्राचीन काल की घटनाओं को जान लिया, कुछ राजाओं के शासन को पढ़ लिया, उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में अध्ययन कर लिया और यही इतिहास पूरा हो गया। ऐसा नहीं है। इतिहास मानव समाज के क्रमिक विकास का अध्ययन है कि किस तरह मानव की उत्पत्ति हुई, किस तरह मानव ने धीरे धीरे अपना विकास किया, किस तरह मानव ने पाषाण काल में कंदराओं व गुफाओं में जीवन यापन किया, धीरे धीरे किस तरह उसने नवीन चीज़ों की खोज की जिनके अंतर्गत पाषाण उपकरण, फिर धातु के उपकरण, फिर हड्डी इत्यादि के उपकरण आदि सम्मिलित हैं। और फिर आगे बढ़ता है वो क्रमिक इतिहास जिसके अंतर्गत मानव सभ्यता में विकास हुआ और मानव ने धीरे धीरे अन्य खोजें की। इसके अंतर्गत विज्ञान भी सम्मिलित है, धातुओं की खोज होना, गणितीय अंकों की खोज होना, गणित की खोज होना, ज्योतिष, दर्शन। कहने को हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कोई भी विषय, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसका कोई इतिहास न हो। अर्थात मानव जीवन से संबंधित जो भी पक्ष है सभी का कुछ न कुछ इतिहास है। किस तरह किसी विषय, वस्तु या किसी अन्य तथ्य की उत्पत्ति हुई, उसका किस तरह उसका अस्तित्व हमारे समक्ष आया और फिर हमने कैसे उस पर अनुसंधान किया, इन सब का एक क्रमिक इतिहास है। उदाहरणार्थ अगर हम विज्ञान की बात ही करें तो विज्ञान में विज्ञान का कोई भी पक्ष, कोई भी शाखा विज्ञान की अगर हम ले लें तो आज हम जिस शाखा का अग्रेतर अध्ययन करते हैं उस शाखा का हमें पिछला जो उसका अध्ययन विषय है, जो उसका अध्ययन क्षेत्र है, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। उदाहरणार्थ हम अगर आज विज्ञान के क्षेत्र में न्यूट्रॉन बम या अन्य उसके संदर्भ में बात करें तो उससे पहले हमें परमाणु का आविष्कार किस तरह हुआ, परमाणु की खोज किस तरह हुई, किस तरह परमाणु का हम उसका विभाजन करते हैं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में, ये जानकारी हमें आवश्यक है। तभी हम, जब हमें पिछली जानकारी होगी तभी हम उसके बारे में अग्रेतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसका अगला पक्ष जान सकते हैं। यही तथ्य सभी विषयों पर और मानव से जुड़े सभी पक्षों पर
लागू होता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि इतिहास को केवल एक विषय के रूप में देखना, केवल सीमित अर्थों में ही उसको सिमटा देना है, जबकि ऐसा नहीं है। हर विषय का अपना इतिहास है, चाहे वो भाषा हो, चाहे साहित्य हो, विज्ञान हो, कला हो, सबका इतिहास है। इस तरह इतिहास का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। हाँ, ये बात और है कि हम एक कला वर्ग के विषय के अंतर्गत इतिहास विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन तब भी हम इतिहास विषय के अध्ययन के साथ साथ अन्य विषयों के क्रमिक विकास का भी अध्ययन करते हैं। हम अध्ययन करते हैं कि किस तरह मानव के जीवन में क्रमिक विकास हुआ, किस तरह वह पाषाणकालीन जीवन से आज के भौतिकवाद एक विकसित जीवन शैली को प्राप्त कर सका। और इस क्रम में हम विज्ञान, गणित आदि सभी विषयों का अध्ययन करते हैं। यही इतिहास है। इतिहास विषय के संदर्भ में निरंतर समझने के लिए और विशेषकर स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्ययन के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको निश्चित ही इससे इतिहास विषय के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।